जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है डिस्कस करने वाली हूं, जो है लेसन प्लान का। जो थंबनेल देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। और अगर आपको लेसन प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, या फिर अगर आप बीएड कर रहे हैं आपको लेसन प्लान लिखना होता है और आपको कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, इसमें हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे, जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, बिल्कुल अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न भी करवाने वाली हूँ कि जैसे कि आप एग्जाम में कॉपी में आप कैसे लिखें, कैसे रिकॉल रहे। तो साथ में आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है अपने साथ में कॉपी लेना है और जो सिर्फ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। जैसे कि ये मैंने फॉर्मेट, एक प्रोफार्मा आप कह सकते हैं, वो बनाया हुआ है, एक डिज़ाइन बनाई हुई है। आपको भी इस डिज़ाइन को एज इट इज़ अपने कॉपी में ड्रॉ आउट करना है। क्लियर? बट उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर से होगा। इसके साथ ही बगल में बेल आइकन होगा। भविष्य में इस प्रकार के और भी यूजफुल वीडियोज़ आप तक बिना मेहनत के पहुँच जाएं, तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन प्लान को। अगर आपसे पूछता है कि लेसन प्लान क्या होता है, तो पहले तो जो है मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो आप वो प्रीवियस वीडियो भी जाकर देख सकते हैं इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड, जिसमें कि लेसन प्लान अगर आपसे क्वेश्चन में भी पूछता है ना कि कोई एक लेसन प्लान बनाइए, चाहे पोएट्री के लिए चाहे प्रोज के लिए, तो हम दोनों के लिए समझेंगे और समझेंगे कि प्रोज का और पोएट्री का लेसन प्लान कैसे अलग अलग होता है। इसके साथ ही एक और चीज़ जो आपका कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लर्नर्स को, कि हमेशा याद रखिए सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान एक जैसे होते हैं, बट जो लैंग्वेज का लेसन प्लान होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा। ठीक, तो क्या अलग होता है हम इस कंप्लीट वीडियो में देखने वाले हैं और लर्न करने वाले हैं। तो बहुत ही शांति से कंसंट्रेट होकर वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपके भी जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं या याद नहीं होने की जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये आपका स्टार्टिंग का होता है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सबको। देखिए, सबसे पहले जब हम लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं तो वो लेसन प्लान किस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं, जिस स्कूल का है, आप यहाँ पे जो भी आपको स्कूल समझ में, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। डेट जो होगा, किस क्लास का है वो, जैसे जो आप पोइट्री या प्रोज जो भी लेंगे। ठीक, पहले हम पोइट्री के ऊपर समझ लेते हैं। तो पोइट्री आप ले लें तो किस क्लास की है, कौन सा पीरियड है, मतलब उस स्कूल में आप कुछ भी लिख दें, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, यहाँ पे उससे मतलब है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने मिनट का है, 45 मिनट, 35 मिनट्स, ठीक, 30 मिनट्स। सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में तो हमारा इंग्लिश रहेगा। और टॉपिक जो आपका, मतलब जो आपकी पोयम है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने आवक कैजुरिना ट्री लिया है, जो कि तोरुदत्त द्वारा लिखी गई एक पोइट्री है। तो टॉपिक आपका जो भी पोइट्री आपने ली है वो आपकी हो जाएगी टॉपिक। अब ये कैसे हम याद करेंगे, ठीक, अब बता तो दिया। तो इसको याद करने के लिए जो मैं जिस तरीके से याद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल वही बता रही हूँ। ठीक, 2 से 3 बार आप कहेंगे। सबसे पहले तो स्कूल, भाई अगर आप पढ़ाने जाएंगे तो किसी न किसी स्कूल में ही जाएंगे, तो एस आप ऐसे रख लीजिए। इसके बाद डीसीपी और डीएसटी। डीसीपी तो हम सब जानते हैं पुलिस में होता है, तो डीसीपी ऐसे याद हो जाएगा। और डीएसटी, डीएसटी आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी। तो आपको याद रखना है इसको ऐसे ही, एस, डीसीपी और डीएसटी। ठीक, 2 से 3 बार बोलिए, एस, डीसीपी और डीएसटी। अब ये क्या है, एस यहाँ पर स्कूल है, डी आपका क्या है, डेट, क्लास, पीरियड। डेट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन आपका सब्जेक्ट और टॉपिक। ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, टॉपिक। हमेशा याद रखिए टॉपिक आपका एकदम लास्ट में होता है, ठीक, उसके पहले सब्जेक्ट होता है। कई बार हम टॉपिक ऊपर लिखते हैं और सब्जेक्ट नीचे लिखते हैं, तो ऐसा नहीं, आप गलती मत करिएगा। ठीक, वैसे तो कई सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग निकालती हैं, क्योंकि लेसन प्लान के कई अप्रोचेज होते हैं। हर्बिटेरियन अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोच हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से बताते हैं। ठीक, एनसीईआरटी अपना अलग लेकर चलता है। तो ये जो अप्रोच है, मे बी आप में जैसे भी लिखा जाए, बट ये जो है काशी विद्यापीठ जो MGKVP है वहाँ के लेसन प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, तो ये क्या है आपका, एस हो गया स्कूल, फिर डीसीपी और डीएसटी, ये आपके याद करने के लिए है। जैसे आपकी जो कॉपी होगी ना, कॉपी के अगर आप चाहें तो 4 इधर 3 इधर ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आप 6 जो आपके सातों हैं, इन सातों को आप एक क्रम में आप हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा, लेफ्ट में आप पूरा के पूरा लिख दें कॉपी के, या तो अगर आपका ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं। दोनों तरीका सही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कह रही हूँ, कि जैसे कि मैंने इसको 2 तरफ लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों को एक साइड भी
लिख सकते हैं। क्लियर? अब जब हमने एस साथ में बोलिए SDCP DST इसको कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद हमारा आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। अब भाई सामान्य उद्देश्य क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज बच्चे होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। सामान्य उद्देश्य जो है, जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ हमारा क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश, तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बच्चे के बिहेवियर में जो उसका टर्मिनल बिहेवियर होगा उसमें जो चेंजेस आएंगे, ठीक, जो उसका अंतरिम व्यवहार होगा वो जनरल ऑब्जेक्टिव में होगा। जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि इंग्लिश को पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर इमेजिनेटिव पावर की कैपेसिटी बढ़ेगी, वो पोयम के जो है एस्थेटिक सेंस को समझ पाएगा, पोयम के प्रोनाउंसिएशन को क्लियरली कर पाएगा। तो ये जब ये बच्चा पूरी की पूरी किताब भी पढ़ लेगा ना, तो भी उसका वही ऑब्जेक्टिव, वही एम रहने वाला है। क्लियर? तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से प्रॉपर है उसको भी बता दूंगी। यहाँ पहले आप इसके फॉर्मेट को समझिए और तरीका समझिए। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में समझ में आया कि सामान्य उद्देश्य जो जिसका संबंध किससे है, उसके सब्जेक्ट से होता है, उसके सब्जेक्ट से। यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश को पढ़ने के बाद, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्ट से होता है, बट उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक हमने लिया है ना, उस टॉपिक से इसका संबंध होता है। जैसे हमने पोइट्री ली, पोइट्री के अंदर आवर कैजुरीना ट्री ली, तो यहाँ पे उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने से पहले हम यहीं पे लिख देते हैं, आफ्टर स्टडीइंग दिस पोयम स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो एबल क्या कर पाएंगे, समराइज द पोयम आवर कैजुरीना ट्री। ठीक, रिकॉल ऑल द फैक्ट्स, या फिर उसके जो है मेन जिस्ट को बता सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को बता सकते हैं। ठीक, पोयम के जो है उसके म्यूजिक सेंस और प्रॉपर इंटोनेशन पिच के साथ उसको जो है क्या कर सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज रिलेटेड विद द पोयम, जो उसकी पोइट्री के साथ संबंध रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि जनरल और स्पेसिफिक में आपका जो डिफरेंस है वो हो चुका है, कि जनरल मतलब जो सामान्य उद्देश्य, स्पेसिफिक मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके बाद आते हैं टीचिंग एड पे, जो शिक्षण के आपके एड्स होते हैं। अब यहाँ पे जब आप पढ़ाने जाते हैं, अगर आपने टीचिंग करी है तो आपको पता है, नहीं तो नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि एड्स में मतलब वो जो इक्विपमेंट, जो TLM आप लेकर जाते हैं बच्चे के सामने। अब यहाँ पे नॉर्मली लोग चौक हो गया, डस्टर हो गया, इसको भी लिखते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं, वो आपके लिए नॉर्मल है, वो तो हर कोई लेकर ही जाता है। उसके अलावा आप चार्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, मॉडल्स लिख सकते हैं, इसके अलावा रोल अप बोर्ड लिख सकते हैं। रोल अप बोर्ड क्या होता है, तो रोल अप बोर्ड एक बोर्ड होता है व्हाइट कलर में या ब्लैक कलर में, जिसमें कि आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, रोल करके कहीं भी कैरी ऑन इजीली आप उसको कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे टीचिंग एड्स हैं जो कि आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, और आप लेकर जाएंगे तो आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग एड के बाद क्या आएगा, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो हम लिख सकते हैं प्रीवियस ज्ञान, ऐसा नहीं है कि पूरब का पोइट्री बता रहे हो, दक्षिण के हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। हमेशा इसको किससे रिलेट करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा ना, जैसे पोइट्री हमने लिया आवर कैजुरीना ट्री, तो उससे संबंधित होगा। तो ट्री की बात कर रहा है, उसमें एक पेड़ की बात कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं सिंपल कि स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, कि अपने पर्यावरण से क्या है, वो अवेयर हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, ट्रीज को जान रहे हैं। तो ये बच्चे का क्या है, पूर्व ज्ञान है, सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका पूर्व ज्ञान है। अब आता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। यहाँ पे जो स्किल आप पढ़े हैं, प्रस्तावना कौशल, आपको बच्चे से क्या करना है, आपको डायरेक्टली जाके नहीं बोलना है कि आज हम कैजुरीना ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आपको बच्चे से उस टॉपिक को क्या करना है, उसके प्रीवियस ज्ञान के आधार पर उस टॉपिक को बाहर निकलवाना है। समझ में आया? तो इसके लिए यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे इंट्रोडक्शन में। पहला है सीरियल नंबर का कॉलम, जो इजी है, पीपल टीचर एक्टिविटी, जो छात्राध्यापक क्रिया है। यहाँ पे आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी, और दूसरे कॉलम में बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। जैसे आप उससे पूछ दिए कि अपने चारों तरफ के कुछ चीज़ों का नाम बताइए, तो वो बताएंगे कि भाई हमारे सामने चारों तरफ जो है पेड़ रहते हैं, नदी है, झरने हैं, टेबल है, कुर्सी है। अब उसके बाद आपको जिसकी ज़रूरत है, पेड़, तो जी हाँ पेड़, तो ट्री, क्या ट्री आपको पसंद है या ट्री से रिलेटेड आपकी कोई मेमोरी है? हाँ, कोई पोइट्री
पोएट्री आप जानते हैं उससे रिलेटेड तो नहीं बच्चा बता पाएगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही आप इसमें जो है बच्चे से पूछ सकते हैं, ठीक। मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 आपको यहाँ पे राइट करना है। और लास्ट में अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछते पूछते ऐसा लगे कि अब तो मेरा टॉपिक नहीं निकल रहा है, तो आप लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे प्रॉब्लमेटिक, ठीक। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहाँ से फिर उसके बाद आप बच्चे को बता देंगे कि ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग या वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय तोरूदत्त, दैट इज आवर कैजुरीना ट्री, ठीक। तो आप ये आपका क्या बन जाएगा, एम ऑफ स्टेटमेंट, जिसको उद्देश्य कथन कहते हैं। यहाँ पे आपका वही चीज बन जाएगा। टॉपिक निकल गया तब भी आप यही चीज राइट करेंगे, टुडे वी विल गोइंग टू रिसाइट द पोएम आवर कैजुरीना ट्री, या अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक। और नहीं भी निकला तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक लिख करके आप एम ऑफ स्टेटमेंट के साथ उसको राइट कर देंगे। तो यहाँ तक पहले आपका समझना जरूरी है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो अब देखिए इसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन। जो ये टॉपिक्स है ना, इनको आप अच्छे से राइट करिए अपने कॉपी पे पॉइंट टू पॉइंट। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहीं पे डिफरेंस होता है आपका दूसरे सब्जेक्ट के लेसन प्लान से और इंग्लिश के लेसन प्लान से। तो देखिए क्या अंतर है। सबसे पहले तो आप कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम आपके इसमें बनने वाले हैं। पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट, इधर सीरियल नंबर भी रहेगा तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ कि सीरियल नंबर आप ऐसे ही लगा देंगे। टीचिंग पॉइंट्स पहला क्या है, साथ में बोलिए टीचिंग पॉइंट्स। फिर जो इंट्रोडक्शन में 2 लिखे हैं ना, वही दोनों रहेगा, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, और लास्ट में आपका टीएलएम या टीचिंग मेथड इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीएलएम या टीचिंग मेथड। तो प्रेजेंटेशन के अंदर जो कॉलम हम बनाएंगे उसमें कितने पॉइंट्स, अगर आप सीरियल नंबर को ऐड कर लीजिए तो 5 आपके बनेंगे। कितने बनेंगे, 5। कौन कौन सा, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद टीचिंग पॉइंट्स, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, आप बच्चे से जो चीज पूछेंगे, जितना भी करेंगे आपको सब कुछ लिखना है इसमें। उसके बाद आपका आएगा स्टूडेंट एक्टिविटी, उस चीज को सुनने के बाद बच्चे क्या करेंगे, बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीजें। उसके बाद लास्ट में आपका आता है टीचिंग मेथड या फिर टीएलएम, कि आप क्या चीज दिखा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। याद रखिए कि आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए बट स्टूडेंट की एक्टिविटी साथ साथ अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहला टीचिंग पॉइंट आपका है इंस्ट्रक्शन, कि आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जैसे कि ये जो हमारी पूरी पोएट्री है ये डिवाइड हम कर रहे हैं 2 स्टैंजा में, एक दिन में आप जितना पढ़ा लें। तो मान लीजिए आपने कह दिया कि दिस पोएट्री या आवर कैजुरीना ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजा। फिर यहाँ पे यूनिट 1 या स्टैंजा 1 आप लिखेंगे। पोएम की जो लाइन है यहाँ से 2-4 वर्ड यहाँ का लिखेंगे, फिर डॉट 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 करके यहाँ की 2-4 लाइन आप लिख देंगे, क्लियर। इतना करने के बाद अब आपका सेकंड आएगा मॉडल रीडिंग। सेकंड क्या आएगा, मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग किसके द्वारा की जाती है, तो हमेशा याद रखिए टीचर्स के द्वारा। किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। जो प्यूपिल टीचर है उसके द्वारा मॉडल रीडिंग की जाती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्यूपिल टीचर विल रीड द एंटायर स्टैंजा, ठीक। तो यहाँ पे आप मॉडल रीडिंग करेंगे ताकि बच्चों को समझ में आए। और स्टूडेंट एक्टिविटी खाली नहीं रहेगी। अब आप स्टूडेंट एक्टिविटी में इसके सामने क्या लिखेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, बच्चे ध्यान से उसको क्या करेंगे, सुनेंगे, क्लियर। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। अब इमिटेशन में क्या है कि प्यूपिल टीचर विल स्टैंड वन ऑफ द स्टूडेंट और एंड आस्क हिम टू रिसाइट द पोएम और रीड द पोएम प्रॉपरली। तो जैसा कि टीचर ने प्रोनाउंसिएशन किया, जैसे पोएम को रिसाइट किया, कुछ बच्चों को उठाएंगे और वो बच्चे क्या करेंगे, पोएम को रिसाइट करेंगे, पोएम को पढ़ेंगे, ठीक। कुछ बच्चों को उठाएंगे और यहाँ पे क्या बच्चे कर रहे हैं, अब सम स्टूडेंट्स विल स्टैंड एंड रीड द पोएम थॉरोली, ठीक। तो यहाँ बच्चे का जो है स्टूडेंट एक्टिविटी ये होगी। इसके बाद जब आपने इमिटेशन करा लिया बच्चे से, तो इसके बाद मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स या टर्म्स, कि उस पोएट्री में उस स्टैंजा से जो कुछ 2 या 3 जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप लिखेंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं, आपका लेसन प्लान एग्जाम में लग रहा है कि शॉर्ट हो रहा है, तो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप राइमिंग वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक। राइमिंग वर्ड के साथ आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं कि कैसे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, जो 2-4 वर्ड लिख लीजिए उसका प्रोनाउंसिएशन बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो ये कुछ और पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप यहाँ पे बच्चे को समझा रहे होंगे तो यहाँ पे आप अपनी मेथड लिखेंगे कि बीच में आपने क्वेश्चन पूछ दिया तो क्वेश्चनिंग मेथड हो जाएगा। अब आप जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आप यहाँ पे पोएट्री को चार्ट बनाते हुए लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे शोइंग चार्ट,
ठीक है। बच्चे को आप चार्ट बना करके जो लेकर गए थे उसको दिखा रहे हैं, ठीक। चार्ट पे पोएट्री लिखी हुई है, जब आप उसको डिफिकल्ट वर्ड बता रहे हैं तो भी यहाँ पे आप चार्ट बना करके ले गए हैं जिसपे आपने डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखा हुआ है। कोई मॉडल लेकर गए हैं, एक्शन वर्ब्स पढ़ा रहे तो उसके बारे में लेकर गए हैं। उसके बाद एनालिटिकल एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का पॉइंट आता है, ठीक। ये क्या है कि जितना आपने बच्चे को पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन पूछा, डिफिकल्ट वर्ड्स बताए, मतलब बताया, अब उसके आधार पे आप बच्चे से कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे उसी पे, और बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन रहेगा और इधर बच्चे का रिस्पॉन्स रहेगा, बच्चे ने क्या बताया, और यहाँ पे मेथड कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चनिंग मेथड हो जाएगा। क्लियर। तो ये इतना काम आप करेंगे प्रेजेंटेशन में, और जैसे आपने ये लिख दिया इसके बाद आप स्टैंजा 2 पे जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप एग्जामिनेशन में इस तथ्य को लिख रहे होंगे तो मैक्सिमम आपको 4 पेजेस का ही आंसर लिखना है, 4 या 5, अदरवाइज सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका जो है टाइम वो खत्म होगा। तो जैसा आपका अगर ये 3 पेजेस या 2 में भी ये हो गया तो आपका एक ही पेज में ये आएगा। तो यहाँ ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शन में आप एक ही स्टैंजा कंप्लीट करें ताकि आपका ये पूरा आ जाए। अब इतना होने के बाद सेकेंड स्टैंजा भी लिखेंगे तो आपको वहाँ यही सारी चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं लिखनी है। अब जब उसके बाद आएंगे तो उसके बाद हमारा पॉइंट है समराइजेशन का, ठीक। जब आप अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो समराइजेशन या ब्लैक बोर्ड वर्क की हम बात करते हैं, जो श्यामपट्ट जो है लेखनी होता है कि आपने ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या चीज़ों को राइट किया। तो समराइजेशन में आप क्या करेंगे, जैसे आपने पहला स्टैंजा पढ़ाया तो उस स्टैंजा से रिलेटेड आप यहाँ पे उसकी समरी बताएंगे कि आपने बच्चे को कैसे एक्सप्लेन किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद पूरे के पूरे स्टैंजा से रिलेटेड आप बच्चे से कुछ रिव्यू या इवैल्यूएशन से संबंधित यहाँ पर भी 2 से 3-4 प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद असाइनमेंट देंगे। तो हमेशा याद रखिए असाइनमेंट में आप कुछ ऐसा दें जिससे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे, जो बच्चे के एक्सपीरियंस से, मतलब ओन वर्ड्स, बच्चे के खुद के वर्ड्स जो है वहां पे इंक्लूड होने चाहिए। क्लियर। तो ये क्या था आपका, ये था आपका लेसन प्लान का पूरा के पूरा फॉर्मेट। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया हो। अब एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ, आपने अपनी कॉपी में लिखा है, रिवाइज करिए। हम लोग इसको एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को अब जो है एक साथ लिखेंगे, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है, इसके साथ ही जब आप टीचिंग में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ये आपके क्या है, बहुत ही हेल्प करता है, ठीक। अगर आपने एक बार इसको याद कर लिया, एक बार फॉर्मेट आपको आ गया, तो फिर आप किसी का भी लेसन प्लान इन फ्यूचर आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमने लेसन प्लान में पढ़ी वो क्या पढ़ी, अब बताइए, साथ में बोलिए। सबसे पहला क्या है, स्कूल। फिर अब यहाँ पे मैं लाइन से लिख दे रही हूँ, ठीक है, ऊपर से। स्कूल हो गया DCPDST। इसी फॉर्मेट की मैं बात कर रही थी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं। क्या है, स्कूल, डेट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। क्लियर। SDCPDST ये हो गया। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। नेक्स्ट क्या है आपका, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट बताइए इसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक। जनरल हो गया, स्पेसिफिक हो गया। इसके बाद टीचिंग एम। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स जब हमने यूज कर लिया, दिखा दिया, तो उसके बाद क्या है कि बच्चे की नॉलेज क्या है, तो प्रीवियस नॉलेज। इसके बाद क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के बाद हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बच्चे से जो है इंट्रोडक्शन स्किल के थ्रू अपना पोएट्री या पोएम जो भी हमारा है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे आपको वो टेबल बनाना है, ठीक, जिसमें कि आपके 3 पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक, और ये ऐसा नंबर। इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एम ऑफ स्टेटमेंट होगा आपका, एम ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर। एम ऑफ स्टेटमेंट पे आप क्या लिखेंगे कि आज हम इस चैप्टर, इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जिसमें आपको बहुत सारी कितने कॉलम्स बनाने हैं, सबसे पहले याद होना चाहिए 5 कॉलम। पहला एसएन नंबर, दूसरा टीचिंग पॉइंट्स, तीसरा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, चौथा स्टूडेंट एक्टिविटी और लास्ट आपका टीएलएम या फिर टीचिंग
एड्स, ठीक है, TLM या फिर टीचिंग एड्स, ये 5 पॉइंट रहेंगे। और इसमें भी कौन कौन सा आपको टीचिंग, बस जो आपका सीरियल नंबर के बाद टीचिंग पॉइंट्स है इसको याद रखना है। पहले इंस्ट्रक्शंस आपने दे दिए, इंस्ट्रक्शन देखने के बाद यूनिट 1 या स्टेंजा 1 में डिवाइड होगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉडल रीडिंग करेंगे, मॉडल रीडिंग, फिर उसके बाद इमिटेट करवाएंगे, बच्चे से पढ़वाएंगे, फिर उसके बाद उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बताएंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बताने के बाद अगर आपको लगा नहीं आपका पेज नहीं कम है, आपको और आंसर लिखना, तो आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का पॉइंट ऐड कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आप यहाँ पे राइमिंग को भी ऐड कर सकते हैं और राइमिंग के बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन, जो आप बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन जो आप पूछेंगे बच्चे से, यहाँ पे आप उसको भी ऐड कर सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बस आपको पॉइंट लिखना है और यहाँ बच्चों के साथ और साथ में जो आप स्किल यूज़ करेंगे, 1-2 आपको चार्ट मॉडल छोटा सा उसी में ऐसा ही बना करके बस दिखा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये रहा प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के बाद हम नेक्स्ट किस पे आते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क या फिर समराइजेशन। ठीक, तो समराइजेशन जिसमें आप उसकी टोटल ओवरऑल समरी बताने वाले हैं और समरी बताने के बाद उसको एक बॉक्स पे कवर कर दीजिएगा। क्लियर, तो समराइजेशन के बाद फिर हम किस पॉइंट पे आएंगे, फिर बच्चे से कुछ इंटायर उससे पूछेंगे। ठीक, जैसे ये तो हमने एक ही यूनिट का बनाया, 2 का भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समराइजेशन के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिव्यू कर देंगे या फिर इवैल्यूएशन कर देंगे। ठीक, और आफ्टर रिव्यू लास्ट हमारा क्या है, असाइनमेंट या फिर रिकैपिटुलेशन, जो बच्चे को हम घर के लिए होमवर्क दे देंगे, ये कर देंगे। तो ये आपका पूरा के पूरा लेसन प्लान का फॉर्मेट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन प्लान का फॉर्मेट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें जाने से पहले और अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।